हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज. कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है आपके पास. तो देखिए, आपके पास टाइप्स ऑफ सेट्स क्लियर होना चाहिए इसके लिए कि सेट किस तरीके के होते हैं. हम आपको पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि सेट क्या होता है. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन भी मैटर नहीं करती. सेट दो तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. राइट, अब हम पढ़ रहे हैं आपके पास टाइप्स ऑफ सेट्स. तो आपके पास फर्स्ट सेट हम बता रहे हैं आपको फाइनाइट सेट. जैसा कि नाम से क्लियर है, जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते होंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, उस सेट को हम क्या बुलाते हैं? फाइनाइट सेट. जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी सेट हमने आपके सामने दिया है, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 5. बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 4. तो अगर किसी भी सेट के एलिमेंट काउंटेबल होते हैं तो उस सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं. ऑब्वियसली अपोजिट क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट. जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, उन सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो 2, 4, 6, 8 अगर हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो इस तरीके से बनेगा, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे x such that x is even number. तो इवन नंबर है आपके पास तो अनएंडेड है, तो ऐसे केस में ऐसा सेट कैसा सेट कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट. सिमिलरली 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनएंडेड है ये, लेकिन अगर यहाँ 100 लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये है 1 से लेकर टिल 100. तो दैट मीन्स अगर आपके पास काउंटेबल एलिमेंट्स हैं तो फाइनाइट सेट, अनकाउंटेबल है तो इनफाइनाइट सेट. एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट. ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम लोग वॉइड सेट बुलाते हैं. एंड दैट डिनोशन इज एम्प्टी ब्रैकेट. आप कुछ भी उसके अंदर नहीं रखेंगे, जीरो भी रखेंगे तो वो एक एलिमेंट होता है. जीरो इज एन एलिमेंट. तो जब आपसे कहा जा रहा है एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट, तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. तो उसकी नोटेशन ये हो सकती है, और ये इसे हम बुलाते हैं फाइव. राइट, या तो ये. अगर आप इसके अंदर 5 भी लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा. तो देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, x such that x is natural number less than 2 but greater than 3. नेचुरल नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि 2 से कम और 3 से ज्यादा वाला एक नेचुरल नंबर लिखे. तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता. इवन 2 और 3 के बीच में भी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, तो वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में डेसिमल नहीं कंसीडर होता. तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या होगा? एक नल सेट या फिर 5. इक्वल सेट्स क्या होती हैं? इक्वल सेट, दो सेट तभी इक्वल होते हैं जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो. अगर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यानी एक सेट है उसमें 5 एलिमेंट है और दूसरा सेट है उसमें 5 एलिमेंट है, तो दीज सेट्स आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट. दैट इज इक्वल जैसे हैं पर इक्वल है नहीं. और इक्वल सेट होने के लिए क्या जरूरी है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. राइट, देखिए जैसे, और आपको ये बताया गया है कि सेट के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करती और ऑर्डर मैटर नहीं करता. तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है 1, 2, 3, 8, 2. तो इसमें जो ये 2 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसे 1 टाइम ही कंसीडर किया जाएगा. तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 4. 1, 2, 3, 8. बी सेट आपके पास 2, 3, 8, 1, 1, 3. तो इसमें भी 1 को एक ही बार काउंट किया जाएगा और 3 को भी एक बार काउंट किया जाएगा. तो देखिए, इसमें आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 8, और सिमिलरली बी में भी यही एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी ए में भी 4 काउंट होंगे और बी में भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 4 ही काउंट होंगे. तो दीज टू सेट्स आर डेफिनेटली इक्वल सेट. पर अगर एक भी एलिमेंट इनका अलग हो जाता तो दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स. नाउ व्हाट इज सिंगलटन सेट? जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट जरूर होता है, उसे हम बुलाते हैं सिंगलटन सेट. तो देखिए एक्सरसाइज, वेरी सिंपल एक्सरसाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट? तो इनमें से कौन सा आपके पास नल सेट है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. आप खुद बताइए, क्या आप कोई भी ऐसा नंबर बता सकते हैं ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो? डेफिनेटली ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि या तो कोई नंबर ऑड होता है या 2 से डिविजिबल होता है. दैट मीन्स दैट आंसर इज नल सेट या वॉइड. दोनों नहीं लिखेंगे, कोई एक ही नोटेशन आप लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. अब देखिए, इवन प्राइम नंबर आपके पास एक ही है, विच इज 2. दैट इज इवन एज वेल एज प्राइम नंबर. दिस सेट इज सिंगलटन सेट बिकॉज इट इज कंटेनिंग ओनली one element, a single element. Similarly, x such that x is natural number less than 7 and greater than 5. तो अब देखिए, सॉरी, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर अगर आपसे मांगा जाए तो क्या है? इसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर, सॉरी यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता. तो आपसे कह रहा है कि x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा. तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता. देयरफॉर दिस सेट इज नल सेट.
वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। आप खुद बताइए पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इट्स अ नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। आई होप आपको नल सेट क्लियर रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट? तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल तो फाइनाइट सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होंगे तो इनफाइनाइट सेट। देखिए सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो दिस इज काउंटेबल। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके पास आएंगे, 12 मंथ्स हैं, दिस इज काउंटेबल। बी सेट आपको गिवन है 1 2 3 डैश डैश, दिस इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। सिमिलरली थर्ड पार्ट देखिए 1 2 3 डैश डैश टिल 100 तक है, तो इसका मतलब काउंटेबल है। यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट्स हैं, तो 100 एलिमेंट्स है आपके पास, दिस इज अ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो ग्रेटर देन 100 101 102 इट इज इंफिनिटी, दैट मीन्स दैट एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 90, तो अगर आपसे 99 से कम प्राइम नंबर पूछे गए हैं तो उनकी एक लिमिट होगी, तो दिस इज योर फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये बताना है कि कौन सा सेट इक्वल है ए और बी। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट है ए बी सी डी, इसमें है डी सी बी ए। ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, एलिमेंट्स भी एकदम सेम है। 4 एलिमेंट 4 एलिमेंट, ए है इसमें भी ए है, बी बी सी सी डी, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। नाउ इसमें आपके पास 4 8 12 16 4 8 16 18, तो एक एलिमेंट आपका अलग हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो दीज आर इक्विवेलेंट सेट बट दे आर नॉट इक्वल सेट्स, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। 2 4 6 8 10 एंड बी सेट आपको गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 2 4 6 8 10 ही हुआ इसका आंसर भी, तो इसका मतलब ए बी के बिल्कुल इक्वल है। ए सेट आपको गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 20 30 40 50 डैश डैश, और बी सेट में आपके पास 15 और 25 भी है, दैट मींस दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल सेट, जो कि आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको यही बताना है कि कौन सा सेट इक्वल है या नहीं है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है ये। ए सेट आपको गिवन है 2 3 और इसमें आपको बी सेट में गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपके पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक्स की दो वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ पर। क्या वैल्यूज आएंगी आपके पास? -3 और -2, दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल। देखिए तो आप देखिए x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2, तो ये जो सेट आपके पास इक्वल नहीं है। Now x says that x is a letter in the word follow, तो इसके लेटर्स चाहिए आपको कलेक्शन में, तो f आ जाएगा O L, रिपीटेड अल्फाबेट लिखने का कोई बेनिफिट नहीं क्योंकि काउंटेबल नहीं होगा, O ऑलरेडी आ चुका है W। y says that y is a letter in the word wolf, तो W O L F, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी एकदम सेम है, देयरफॉर A set is equal to B set। थैंक यू सो मच गाइस।